श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनके आवाज़ में उपलब्ध नहीं है, परंतु पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज की कृपा से उनके अधिकांश प्रवचनों का लिपिबद्ध करके महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक 2 बृहद ग्रंथों में प्रकाशित किया गया है। इन्हीं ग्रंथों से एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। गुरु महाराज के आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसके लिए आइए उनके आवाज़ में प्रवचन के प्रारंभिक बोल को सुने। तो भगवान की सेवा क्या कीजिएगा। बस गुरु नानक देव ने बहुत अच्छा कहा, ऐसी सेवक सेवा करे, ऐसी सेवक सेवा करे, जाता जीव तिस आगे धरे। ईश्वर की सेवा सेवक इस तरह करे कि वह जिसका जीव है उसी के सामने अपने को धर दे। यह स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण इत्यादि सब जड़ के आवरणों से पार होकर अब तब अपने को रख लेना, पार करके अपने को रखना, यही हुआ जिसका जीव जिस आगे धरे। यही आत्मनिवेदन हो गया। यह बड़ी भक्ति है। शंकराचार्य ने कहा कि आत्म अनुसंधान को ही भक्ति का, यही भक्ति है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रवचन नंबर 50। गोद में बालक, नगर में ढिंढोरा। प्यारे लोगों, संत मत में प्रधान उपदेश ईश्वर प्राप्ति का है। मुख्यतया इसी विषय की रहती है। केवल इसी का उपदेश हो और संसार में जीवन यापन का कोई विषय नहीं हो, ऐसा नहीं। संतों के सदुपदेशों को जानकर संसार में निरापद रह सकते हैं। जैसे क्षमा गहो हो भाई, धर सतगुरु चरनी ध्यान रे। मिथ्या कपट तजो चतुराई, तजो जाति अभिमान रे। दया दीनता समता धारो, हो जीवत मृतक समान रे। सुरत निरत मन पवन एक करे, सुनो शब्द धुन तान रे। कहे कबीर पहुँचो सतलोका, जहाँ रहे पुरुष अमान रे। भाई कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख लखावे। डोलत डिगै न बोलत बिसरै, जब उपदेश दिढ़ावे। प्राण पूज्य किरियाते न्यारा, सहज समाधि सिखावे। द्वार न रोधै पवन न रोकै, नहीं अनहद अरुझावे। यह मन जाय जहाँ लग जबहि, परमात्म दर्शावे। कर्म करे निष्कर्म रहे जो, ऐसी जुगत लखावे। सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जगावे। धरती त्याग आकाशहु त्यागै, अधर मड़ैया छावे। शून्य शिखर के सार शिला पर, आसन अचल जमावे। भीतर रहा सो बाहर देखे, दूजा दृष्टि न आवे। कहे कबीर बसा है हंसा, आवागमन मिटावे। कबीर साहब।
कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा सेवै। आप रहे जल माहि सुखे में अंडा देवै। जस पनिहारी कलश भरै मार्ग में आवे। कर छोड़े मुख बचन चित्त कल सामे लावै। फनि मनि धरै उतार आप चढ़ने को जावै। वह गाफिल न पड़े सुरत मनि माहि रहावै। पलटू सब कारज करे सुरत रहे अलगान। कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। पलटू साहब कर से कर्म करो विधि नाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। संतों की वाणी में इस तरह सांसारिक कार्यों के संपादन सहित ईश्वर दर्शन के साधन का वर्णन है और उनकी वाणी में ईश्वर से प्रेम और उसकी प्राप्ति के विषय का भी प्रचुर वर्णन है। जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भक्ति नहीं। बिना श्रद्धा या विश्वास के प्रेम नहीं होता है। ईश्वर की सत्ता और प्रभुताई जानने पर आपको ईश्वर में श्रद्धा होगी, प्रेम होगा और उसके प्रति भक्ति होगी। संतों ने कहा है ईश्वर परमात्मा की स्थिति अवश्य है। इसको आप अंधविश्वास से मान लें। सत्संग का यह आग्रह नहीं है, बल्कि तर्कयुक्त विचार से भी इसे मानिए। यदि वहाँ तक आपका विचार नहीं जाता है तो आप इसके लिए यत्न कीजिए। करते करते यत्न का अंत होगा, तब आपको मालूम होगा उसकी परमात्मा की स्थिति है या नहीं। संतों के ग्रंथों में परमात्मा उस परम पदार्थ को माना गया है जो आदि अंत रहित स्वरूपता असीम और अज है। पहले अज पर विचार लीजिए। अज का मतलब जो जन्म नहीं ले। जो जन्म लेता है उसका जन्म माता के पेट से भले नहीं हो, किंतु किसी तरह उत्पन्न होना भी एक प्रकार का जन्म है। अब विचारणीय है कि ऐसा कुछ है कि नहीं जो किसी से उपजा नहीं, बना नहीं और बनाया गया नहीं। संसार के पदार्थों में विचार को दोहराइए तो मालूम होगा कि यह पदार्थ इससे जन्मा और वह पदार्थ उससे जन्मा। इस प्रकार का ज्ञान आजकल भौतिक विज्ञान देगा। इससे विशेष दर्शन शास्त्र ज्ञान कराता है। दर्शन शास्त्र केवल विचार में समझाता है। आधि भौतिक विज्ञान प्रयोग द्वारा दिखा देता है। दर्शन जितना बोध करा देता है उन सबको आधि भौतिक विज्ञान प्रत्यक्ष नहीं करा सकता। आधि भौतिक विज्ञान के प्रत्यक्ष प्रयोग को हम इंद्रियों से देखते हैं। आधि भौतिक विज्ञान स्थूल इंद्रियों को प्रत्यक्ष कराता है। भले ही इस आँख से नहीं देखते हैं तो खुर्दबीन आदि लगाकर दिखाते हैं, किंतु आखिर आपको उसका ज्ञान इंद्रियों से ही होता है। दर्शन शास्त्र इससे आगे बतलाता है। मन को पकड़ने का यंत्र अभी तक नहीं निकला है, क्योंकि यह स्थूल इंद्रियों से ऊपर की चीज है। दर्शन शास्त्र सूक्ष्म भौतिक ज्ञान का बोध कराता है, फिर अभौतिक का भी बोध कराता है। दर्शन मायिक और अमायिक दोनों का बोध कराता है, परंतु भौतिक विज्ञान
स्थूल मायिक तत्व तक रहता है, फिर भी कहा जाता है कि अभी यह अपूर्ण है, कब पूर्ण होगा ठिकाना नहीं। भौतिक विज्ञान के सहारे जो कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं वह असंभव को संभव करना चाहते हैं। भौतिक विज्ञान को स्थूल मायिक पदार्थों की प्रत्यक्षता होती है। भौतिक विज्ञान से जो ऊपर है, जो अमायिक है, वह भौतिक ज्ञान से प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। यहाँ पर परमात्म तत्व है, यह अभौतिक है, निर्मायिक है, इसको भौतिक विज्ञान से कोई जान नहीं सकता। दर्शन शास्त्र कह सकता है कि उसकी स्थिति है, जैसे कहते हैं वह अनादि है, असीम है, अजन्मा है। संसार में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से तथा दूसरे तीसरे से उत्पन्न होते हैं। सांसारिक पदार्थों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो सदा से ही है, कभी जन्म नहीं लिया है। स्थूल इंद्रियों के ज्ञान में जो है उसमें आज कुछ भी नहीं है। माया का अर्थ छल है। इंद्रिय गोचर निश्चल पदार्थ तो कुछ है ही नहीं है। सांसारिक पदार्थ रहता है और नहीं भी रहता है। गंगा जी की धारा यहाँ थी, अब नहीं है। गंगा जी यहाँ नहीं थी, अब है, और प्रलय होने पर फिर नहीं रहेगी। संसार के जितने पदार्थ हैं सब होते हैं, विनष्टे हैं। इसलिए सांसारिक पदार्थ कोई अज नहीं है। जो पदार्थ अज नहीं है उसे अविनाशी मानने के लिए बुद्धि नहीं मानती। भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण जी आए, उनको लोग अपने देश में भगवान मानते हैं। वे संसार में आए और चले गए, रूप में अदल बदल हुआ। वाल्मीकि रामायण में है, श्री राम लोगों के साथ सरजू नदी के जल में गए, सबकी देह छूट गई, और श्री राम की देह छूटी तो नहीं, देह बदल गया। परंतु महाभारत में तो उनका भी शरीर छूटना लिखा है। रामम दाशरथिम चैव मृतम सृंजय शुश्रुम योन्वकंपत वै नित्यम प्रजा पुत्राणि वरसान। शांति पर्व धर्म राजधर्म अध्याय 29। किसी किसी प्रति में यह श्लोक अध्याय 28 में है। पुनः रामम दाशरथिं चैव मृतं सृंजय शुश्रुम यम प्रजा अन्वमोदतम पिता पुत्राणि वौरसान। द्रोण पर्व। दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी को देह छोड़ने वाला सुनते हैं। महाभुज वाले रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष पर्यंत राज्य किया। यह भी तुझ सृंजय पिता पुत्र से अधिक पुण्यात्मा दानी प्रतापी होकर इस अनित्य शरीर को त्याग गए। फिर तू पुत्र शोक व्यर्थ करता है। श्री राम जिस समय जन्म लिए चतुर्भुजी रूप में थे, चतुर्भुजी रूप थे। माता बोली बालक रूप बनिए, तो भगवान श्री राम उस रूप को छोड़कर बालक रूप में आ गए। श्री कृष्ण के लिए तो लिखा है कि उनका शरीर छूटा। ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयो अन्विष्य दाहयामास पुरुषैराप्त कार्य भी। महाभारत मूसल पर्व अध्याय 7।
यह स मेघवपु श्रीमन् बृहत् पंकजलोचनः स कृष्ण स रामेण त्यक्ता देहं दिवंगतः। महाभारत मूसल पर्व अध्याय 9। जिसका दाह अर्जुन ने किया। भागवत में लिखा है, जैसे कोई एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालकर फिर दोनों को फेंक देते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट के विनाश के लिए जो नर शरीर धारण किया था, उससे दुष्टों का विनाश कर अपना उस नर शरीर को छोड़ दिया। यया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजिहावजः कंटकम कंटकेनैव द्वयं चापि सितु समम्। श्रीमद्भागवत स्कंद 1 अध्याय 15। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जाह्याद यथा नटः भूभार क्षपितो येन जह तच्च कलेवरम। श्रीमद्भागवत स्कंद 1 अध्याय 15। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान हैं। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, उसी का त्याग कर दिया। लोकाभिराम स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारण याग्नेयादग्ध्वा धामा विश्वात्मकम्। श्रीमद्भागवत स्कंद 11 अध्याय 31। अर्थात भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारण का मंगलमय आधार है और समस्त लोकों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने अग्नि देवता संबंधी योग धारण के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। महाभारत और श्रीमद् भागवत दोनों के कर्ता व्यासदेव माने जाते हैं। उद्धृत किए गए महाभारत के श्लोकों के विषय का मेल तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के श्लोकों से मिलता है, परंतु श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद से उद्धृत किया हुआ श्लोक से वह मेल नहीं मिलता है। इसलिए पहले स्कंद के श्लोकों के विषय का पक्ष विशेष दृढ़ जान पड़ता है। इस प्रकार का शरीर भी अज नहीं है। कोई भी व्यक्ति या इंद्रिय गोचर पदार्थ को आज अविनाशी नहीं मान सकते। प्रत्येक देह में अव्यक्त आत्मा है। मनुष्य अपनी देह को देखता है, किंतु अपने को नहीं। अपने अंदर दृष्टि योग साधन से दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर भी आत्मस्वरूप देखा नहीं जा सकता। आत्मा अव्यक्त तत्व है। आपकी एक एक देह में वह अव्यक्त भरा है। किसी का शरीर छूट जाने पर, मर जाने पर उसका मृत शरीर रहता है, किंतु वह बोलता चलता और कुछ करता नहीं। जिससे बोलता चलता और कुछ करता था, वह क्या है? वह ज्ञानमय अव्यक्त पदार्थ है। वह चेतन तत्व है। चेतन तत्व अव्यक्त है, किंतु उसका कार्य व्यक्त होता है। शरीर में चेतन के रहने से शरीर हिलता डुलता है तथा
उसके नहीं रहने से शरीर निश्चेष्ट रहता है। इससे मालूम होता है कि चेतन चलनात्मक है। तब यह कहेंगे कि उसका जन्म हुआ या नहीं, शरीर के मरने पर वह मरा या नहीं, तो उसके मरने की बात नहीं। स्थूल शरीर का विनशना बारंबार होता है, किंतु सूक्ष्म देह का विनशना स्थूल की भांति नहीं होता। अब इस पर विचार करते हैं कि यह आदि अंत रहित है कि नहीं। जो आदि अंत रहित हो, असीम हो, उससे बचा हुआ कुछ खाली स्थान नहीं रह सकता। जब खाली स्थान नहीं रहे तब वह हिल डोल कैसे सकता है। चेतन चलनात्मक है, इसलिए उसके अगल बगल में खाली जगह है, इसलिए यह असीम नहीं है, सादी है, शांत है, सादी शांत है। उसके अतिरिक्त कुछ दूसरा पदार्थ होगा जो कंपन में नहीं होगा, ध्रुव होगा। आदि अंत सहित ससीम के बाद कुछ नहीं है, कहना बुद्धि के विपरीत है। सादे शांत के बाद अनादि अनंत तत्व है, यह बुद्धि को मानना पड़ता है। जो अनादि अनंत है, असीम है, वह ध्रुव है, निश्चल है। ऐसा एक पदार्थ का होना अवश्य मानना पड़ेगा। असीम जो होगा वह अजन्मा होगा, वह किसी से जन्मा हुआ नहीं होगा। जो चलनात्मक है उसका पैदा होना उसी परमात्मा से हुआ है। जिस प्रकार आकाश से हवा उत्पन्न होती है, यदि शून्य नहीं रहे तो हवा नहीं पा सकते। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। आकाश से वायु उपजती है। आकाश ध्रुव है, कांपता नहीं है, किंतु हवा कांपती है। उसी प्रकार परमात्मा से चेतन उपजा है। चेतन मंडल बहुत बड़ा है, किंतु वह अज नहीं है, वह कारण रूप नहीं, कार्य रूप है। संतों ने कहा, माइक पदार्थ को पकड़े हो तब देखो तुम्हारी क्या हालत है। कभी तृप्ति नहीं होती और दरिद्रता छूटती नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, संत मिलन सम सुख कछु नाहि। किसी को बहुत धन है किंतु उसको तृप्ति नहीं है, तो वह महादरिद्र है। संतों ने कहा, यहाँ तुमको सुख, संतोष और तृप्ति नहीं हो सकती। तुम छल की दुनिया में पड़े हो। इससे परे परमात्मा को पकड़ो तो तुम तृप्त हो जाओगे। उसको पकड़ना तो दूर है, किंतु यदि तुम उसके पकड़ने के रास्ते पर चलो तो तुमको शांति और तृप्ति मिलने लगेगी। उस प्रभु को अपने अंदर में पकड़ो जो अपने घर में वस्तु है और बाहर में भी है, तो घर में लेना सुगम होगा कि बाहर का लेना। गोदी में बालक, शहर में ढिंढोरा। कभी कभी ऐसा होता है, गमछा कंधे पर है और बाहर में खोजते हैं। अपुन पाँव आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो। सतगुरु भेद बतायो, जो कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो। फिर चेत्यो जब चेतन भय करे, आपुन ही तन छायो। राजकुमार कंठे मणिभूषण, ब्रह्म भयो कहों गवायो। दियो बताए और सत जंतव, तन को पाप नसायो। सपने माहि नारी को भ्रम भयो, बालक कहूँ हिरायो।
जाग लख्यो जो को त्यों ही है, ना कहूँ गयो न आयो। सूरदास समझै कि यह गति, मन ही मन मुस्कायो। कहे न जाय या सुख की महिमा, जो गूंगे गुर खायो। सूरदास जी महाराज, अपने अंदर तलाश करो, इसका यत्न संतों ने सिलसिले के साथ बताया है। तुलसी साहब का छंद है, हिया नैन सैन सुचैन सुंदरी, साज श्रुति पीयू पै चली। गिरि गवन गोह गुहार मार्ग, चढ़त गढ़ गगना गली। जहाँ ताल तट पर पार प्रीतम, परस पद आगे अली। घट घोर सौर सिहार सुन के, सिंधु सलिता जस मिली। जब ठाठ बाट बैराट कीना, मीन जल कमला कली। आले अंश सिंध सिहार अपना, खलक लख सुपना छली। अस सार पार संभार सूरत, समझ जग जुग जुग जली। गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाण पद बिन, भटक तुलसी भव मिली। जब बल बिलोक दिल देखी बिरहिन, गुरु मिलन मार्ग दई। सखी गगन गुरु पद पार सतगुरु, सुरत अंश जो आवई। सुरत अंश जो जीव घर गुरु, गगन बस कंजा मई। आली गगन धार सवार आई, ऐसी बस गो गुण रहे। सखी ऐन सूरत पैन पावै, नील चर निर्मल भई। जब दीप सीप सुधार सज के, पश्चिम पट पद में गई। गुरु गगन कंज मिलाप करके, ताल तज सुनि धुन लई। सुनि शब्द से लखी शब्द न्यारा, प्राल बद जद क्या कही। प्राल बद जद क्या कही। जय पार सतगुरु धाम सजनी, सुरत सजी भजी मिली रही। जस अलल अंड आकार डार, उलट घर अपने गए। यही भांति सतगुरु साथ भेटे, कर अली आनंद लई। दुख दाव कर्म निवास निस दिन, धाम पिया दरसत वही। सतगुरु दया दिल दीन तुलसी, लखत भय निर्भय भई। अपने अंदर की दृष्टि से अपने को सजाकर सूरत सुंदरी अपने पियो के पास चली। दृष्टि आपके पास है, उसे अंतर्मुखी कीजिए। अंतर्मुख होने से अंतर की यात्रा कर सकेंगे। बाहर के दर्शन को कोई परमात्मा का दर्शन कहे तो मेरी समझ में नहीं आती। बाहरी इंद्रियों से उसे कोई ग्रहण नहीं करता, वह इंद्रियों से परे है। बाहर की इंद्रियों से खोज करनी थोथी खोज है। आँख से सुनना चाहे तो कैसे होगा। उसी प्रकार इंद्रियों से ईश्वर को ग्रहण करना नहीं हो सकता। इसको चेतन आत्मा ही पहचान सकती है। इसके लिए अंतर ही अंतर चलना होगा। संतों ने विश्वास दिलाया कि एक बार भी यदि भीतर में पाओगे तो बाहर भीतर एक ही हो जाएगा। बाहर भीतर एको जानहो, ये गुरु ज्ञान बताए गुरु नानक साहब। संतों के विचार में ऐसा ही है और सद्ग्रंथों में भी ऐसा ही है। इस पर विश्वास रखना चाहिए। उपर्युक्त साधन में अनिवार्य रूप से सदाचार का पालन करना पड़ता है, जिससे संसार में भी निरापद रहना पूर्ण संभव है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन
पुरैनिया जिलांतर्गत संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 21/3/1953 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी आप लोगों ने जो प्रवचन का पाठ सुना वह महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक इसी पुस्तक से सुना। इस पुस्तक को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें और हमें भी कमेंट करके बतावें कि इस प्रवचन पाठ से आपको क्या लाभ हुआ। श्रोताओं को गुरु महाराज के साहित्य के बारे में जानकारी की इच्छा होती है, इसलिए इस तरह की जानकारी प्रदान की गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।